नमस्कार दोस्तों। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत नई पदों पे भर्ती जारी हो गई है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है ना, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें आपका 8वीं पास हो गया, 5वीं पास हो गया, कॉलेज पास हो, तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और हमेशा आते ही रहती है। अगर आप पास है और बिना किसी एग्जाम का एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। आज के वीडियो में मैं A to Z कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, हर एक स्टेट में कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, और हर एक स्टेट के एक या दो मतलब प्राय सभी जिलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय होता है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, तो अगर हर एक यूनिवर्सिटी में हमेशा हर महीना, हर 2 महीना, हर 3 महीना में कुछ ना कुछ 5 पोस्ट, 10 पोस्ट, 20 पोस्ट ऐसे आती ही रहती है, और इसमें रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होता है। आपके परसेंट बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात यही मैं बता दूं, अभी भी भर्ती आई हुई है जिसके बारे में अभी मैं बोर्ड में बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हर एक जिले में, यानी कि जितने भी स्टेट है सभी के जिले में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आती है, उस सभी के बारे में भी आज ही बताने वाला हूं। ठीक है, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमेशा चैनल में नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट बताते रहता हूं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये जो कृषि विश्वविद्यालय है ना, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, यानी कि ये छत्तीसगढ़ का, लेकिन आपको मैं बता दूं, परमानेंट हमेशा वैकेंसी आते रहती है। कहां पे आती है? कृषि विश्वविद्यालय में, पहले ही बता दिया। ठीक है, इसमें आपका ऑफलाइन फॉर्म रखी गई है, जिसमें अप्लाई का डेट 28 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। सबसे पहली बात बता दूं, इसमें सहायक ग्रेड 2 वाहन चालक भृत्य यानी कि चपरासी के पदों पे भर्ती आई है, जिसमें एग्जाम वगैरह नहीं हो रही है। इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है यह भी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। देखिए, इसमें योग्यता का अगर हम बात करते हैं तो 5वीं पास हो तब आप ये भृत्य चपरासी में अप्लाई कर सकते हो, 8वीं पास हो तो आप ये वाहन चालक में अप्लाई कर सकते हो, और स्नातक होल्डर हो, स्नातक यानी कि डिग्री पास हो, तो आप सहायक ग्रेड 2 में फॉर्म फिल कर सकते हो। एक चीज मैं बता दूं, बस सहायक ग्रेड 2 जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ना दोस्तों वैकेंसी, उसमें आप लोगों का टाइपिंग मांगा जाता है, बाकी किसी में नहीं मांगा जाता। ये बात आप लोग पहले जान लीजिए। ठीक है, और नो एग्जाम है, यानी कि मेरिट बेसिस ये भर्ती है, बिना किसी एग्जाम का। अगर आप पास हैं तो आप जरूर भरिए, क्योंकि हर एक स्टेट में ऐसे वैकेंसी आते रहती है। देखिए दोस्तों, शानदार मौका आता है। हमेशा क्या होता है, कुछ वैकेंसी ऐसे होती है ना जिसके बारे में सभी को पता चल जाता है, लेकिन हमेशा आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे वैकेंसी भी आते रहती है जिसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं रहता है। इन सभी के बारे में भी मैं अपडेट देता हूं, समझ लीजिए, खुफिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालय में शानदार मौका है, चपरासी वाहन चालक सहायक ग्रेड 2 का वैकेंसी का। अब देखिए, एज क्राइटेरिया कितना है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है ना, उसमें मिनिमम 18 साल लगता है और मैक्सिमम 35 साल मांगता है दोस्तों। ठीक है, ये 2 एज मांगता है, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल। लेकिन जो एससी हो गया, एसटी हो गया, 5 साल की छूट देता है। ओबीसी कैंडिडेट का 3 साल की एज में छूट मिलता है। तो आप सभी कैंडिडेट ये बात ध्यान दीजिएगा, पूरा भारत में वैकेंसी आती रहती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो इसमें हमेशा 5 साल छूट देता है। अब देखिए, बिना एग्जाम के अगर आपके सामने में कोई सरकारी वैकेंसी आ रही है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन कैसे फिल करना है ये भी आप लोगों को आगे मैं स्टेप बाय स्टेप भर के फॉर्म बताने वाला हूं। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कि ये अभी सीजी की वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिहार राज्य में अप्लाई करना चाहते हो, बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए दिन हर 2 महीना 3 महीना में 100 पोस्ट, 50 पोस्ट, 40 पोस्ट, 30 पोस्ट ऐसे आती है। वहां पे क्या आता है, कार्यालय परिचारी का ज्यादा आता है, एमटीएस की वगैरह का आता है, और इन सभी पोस्ट में एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होता, फॉर्म फिल करो, मेरिट बेसिस सिलेक्शन हो जाता है। आप झारखंड राज्य के हो, ठीक है,
झारखंड राज्य के हो, वहां के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए दिन वैकेंसी आते रहती है, हर 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में। यानी कि हर एक में, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, सभी जगह पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। और उस विश्वविद्यालय में कृषि से रिलेटेड आप सभी का पढ़ाई होता है, आप सभी को तो पता ही होगा। लेकिन वहां पे आए दिन वैकेंसी आती है। और किसका किसका ज्यादा आता है? एक तो चपरासी का आता है, एक तो मतलब प्रयोगशाला परिचारी हो गया, आपका कार्यालय परिचारी हो गया, बिहार तरफ इसी चपरासी को कार्यालय परिचारी बोलते हैं। वाहन चालक हो गया, वाहन चालक, ट्रैक्टर चालक, ठीक है, प्रबंधक, सहायक ग्रेड 2 जो कंप्यूटर में काम करता है, इन सब का आए दिन पोस्ट आती है। ये जो वैकेंसी है, सीजी के अंतर्गत वैकेंसी आई है, ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा के आधार पर वैकेंसी है, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। ये हर साल एक्सटेंड करता जाएगा, हर 3 साल में एक्सटेंड करेगा, लेकिन इसमें आपका रेगुलर होने का चांस है, साफ साफ लिखा गया है। आपका एक्सटेंशन खत्म होने तक फिर से आपको अप्लाई करना है, फिर एक्सटेंड कर देगा, ऐसे ही होते रहता है लास्ट तक, आपका 60 साल तक। लेकिन एक चीज आपको पता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब इलेक्शन के टाइम ज्यादातर जो संविदा कर्मचारी होता है उसको रेगुलर कर देता है, तो उन सभी के पास सुनहरा मौका है रेगुलर होने का भी। तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का भी मैं अपडेट बता दिया, लेकिन आपको आवश्यक सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा। देखिए, आपके योग्यता के अनुसार सहायक ग्रेड 2, वाहन चालक, चपरासी, आप सभी को पता है। तो आप देखिए, 5वीं पास वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो 5वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आप SC ST OBC हो तो ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और 5वीं कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। और उसके बाद आपका अगर रोजगार पंजीयन है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो मत डालिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा दोस्तों, 2 लिफाफा ले लीजिएगा, 1 लिफाफा उसके अंदर डालना है फॉर्म का। अगर आपको कॉल लेटर जाएगा तो उसी में 5 रुपए का स्टाम्प स्टिकर लगा दे रहा ना, छोटा लिफाफा, बड़ा लिफाफा, 2 लिफाफा, ठीक है। तो छोटा लिफाफा में अपना नाम, अपना एड्रेस लिख करके बड़ा लिफाफा में फॉर्म के साथ डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नवीनतम फोटो, ठीक है, 2 फोटो, एक अंदर डालना है, एक चिपकाना है, ठीक है। नवीनतम फोटो लगा दीजिएगा, और ये सभी में सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा फॉर्म फिल करके, मैं जो अभी बताने वाला हूं उसमें। और ये सभी सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा करके, ये छोटा वाला लिफाफा यानी कि 2 लिफाफा है, जो लिफाफा है ना दोस्तों, उसमें एक में एड्रेस लिख लेना है और एक में आप नोटिफिकेशन हिंदी में आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय है वो अपने राज्य के भाषा में निकालती है, ठीक है, नोटिफिकेशन। अब देखिए, इसको फॉर्म फिल करके आपको भेज देना है कब तक? 28 अगस्त 2024 तक। अब चलिए फॉर्म फिल कर देते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा, ठीक है, यहां से आई हुई है। और ऐसे सीजी के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आई है, जितने जगह पे इसका कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां पे पढ़ाई होती है, वहां पे आए दिन वैकेंसी आते रहती है, और अभी भी आई हुई है। मैं एक जगह का अभी इस वीडियो में बता रहा हूं, ऐसे हर एक स्टेट में वैकेंसी आती है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, देख सकते हो क्या क्या पोस्ट पे भर्ती आई है। तो ये भृत्य हो गया, वाहन चालक, जो भी है मैंने बोर्ड में बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। योग्यता भी बोर्ड में बता ही दिया है आप लोगों का। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है इसका फॉर्म में। फॉर्म आपको कहाँ भरना है, देखिए सिंपल सा, पहले प्रति, तो प्रति में जहां पे आपको आवेदन भेजना है लिफाफा में, उसका एड्रेस डालना है। तो ये एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म में, ठीक है। तो थोड़ा मैं स्क्रॉल करके आप लोगों को बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे भेज सकते हो, या फिर आपको इस एड्रेस में, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा, सर्वे पिन नंबर 495668, इस जगह पे आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है। अब चलिए फॉर्म फिल करके हमको बता देता हूं। तो वो एड्रेस को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक सबसे ऊपर में दिया हुआ है, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आवेदित पद का नाम, आप भृत्य यानी कि चपरासी के अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, वो पोस्ट का नाम आपको इसमें डाल देना है। जैसे कि हर एक वैकेंसी, आप जितने भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, सबके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, उसमें क्रॉस साइन करना है। फिर संविदा, यहाँ पे जो वेतन है ना,
कितना रुपया है वेतनमान वो यहाँ पे भर दीजिएगा, आपका ऊपर में ही नोटिस में आपको दिख जाएगा। उसके बाद पहला नंबर में आपका नाम हिंदी में लिखना, दूसरे में आपका इंग्लिश में लिखना, दूसरा नंबर में पिता पति का नाम यानी कि अपना पिताजी का नाम लिखना, तीसरा में मेल हो कि फीमेल हो ये एंट्री करना है, चौथा नंबर में अगर आप कुंवारे हो यानी कि अविवाहित हो तो अविवाहित, विवाहित हो तो विवाहित, और शादीशुदा हो तो पत्नी का अपना नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। और छठवां में आपका जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उनका यहाँ पे डिटेल फिल करना है, ठीक है। उसके पश्चात 26/1/2001 या उसके पश्चात जन्म लिए बच्चों की संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है। और यदि आप विकलांग कोटा के हैं, जैसे कि अस्थि बाधित यानी कि आपका हाथ पैर या मतलब ऐसा जगह से अगर विकलांग है तो अस्थि बाधित, कान से तो श्रवण बाधित, और आंख से है तो दृष्टि बाधित में डाल दीजिएगा। 9वां नंबर में निःशक्तता का प्रतिशत, देखिए हर एक वैकेंसी में 40% से ऊपर मान्यता है, तो आपको क्या करना है 40% है कि नहीं ये चेक कर देना है, ठीक है। 40% है तो 40% डालना है। 10वां अपना जाति डालना है। 11वां देखिए कौन सा कैटेगरी में वर्ग, अजा यानी कि एससी, अजजा यानी कि एसटी, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, और सामान्य यानी कि जनरल, तो जो है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, जैसे कि यह वैकेंसी सीजी का है तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। और 13 में जन्म तिथि अपना डालना है, शब्दों में उसको लिखना है। और 14 में आपका 9/5/2021 को कितना एज हुआ वो लिखना है। 15 में अपना स्थायी पता डालना है, और 16 में सेम एड्रेस लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 17 नंबर में अपना कौन सा, यहाँ पे आप 12वीं पास हो तो 12वीं, 10वीं पास हो 10वीं, 8वीं हो तो 8वीं, 5वीं है तो 5वीं, कौन सा पास हो वो, फिर उसका बोर्ड कौन सा बोर्ड से पढ़ाई की है वो यहाँ पे डालना है। उत्तीर्ण का वर्ष, जैसे कि 2011 में है तो 11 डालने का। विषय कौन सा सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, प्रतिशत डाल दीजिएगा, श्रेणी डाल दीजिएगा, ठीक है। अनुभव है तो अनुभव डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और वर्तमान में जहां पे कार्य हो, अगर अनुभव करते हो तो वहां पे डाल दीजिएगा, कार्य कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद 20 एनसीसी वगैरह जो भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई और योग्यता है तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। उसके बाद घोषणा करके स्थान और यहाँ पे फिर करके यहाँ पे साइन करना है। एक चीज आप देख लीजिएगा, जितने भी सर्टिफिकेट आप फिल कर रहे हो मतलब अटैच कर रहे हो, वो सभी को 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे एंट्री कर देना है, और सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके डाल दीजिएगा, ठीक है। ये बात आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं, वो बात ये बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी आई है ना, ऐसा हर एक स्टेट में कार्यालय प्राचार्य वगैरह का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती के थ्रू आते रहती है। आप अपने स्टेट का कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट का चयन करके आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि झारखंड, जैसे झारखंड के कैंडिडेट हो तो झारखंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार के कैंडिडेट हो तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वैकेंसी, ऐसे लिख दीजिएगा, आपके सामने में पूरा आ जाएगा दोस्तों। और किसी भी प्रकार का अगर आपका समस्या है तो मेरा चैनल में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका हल करने का कोशिश करूंगा। ये फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से भी जाकर के आप चेक कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट जानकारी आसान भाषा में प्रोवाइड करा दिया। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।